Hello friends, I am an ITEP student from IIT Jodhpur. This is a 4-year integrated BSc B.Ed program and I have come here by cracking NCET 2024. So I know what it takes to get into ITEP, that too in IITs. Lot of students ask me how to prepare for ITEP exam फॉर दी NCET 2025। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि भैया बताओ इस एग्जाम को कैसे क्रैक करें, NCET 2025 में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं ताकि हम भी आपकी तरह अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकेंगे, IITs में जा सकेंगे, NIT में जा सकेंगे, RI में जा सकेंगे और कल को भविष्य में टीचर बन सकेंगे, so that we can become a very good teacher. We want to get into ITE NCET 2025, crack that exam and get into an ITEP college. And board exams are coming near. Board exams बहुत ही करीब में आ गए हैं, दे आर कमिंग नियर. सो हमें बहुत डर लग रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों चीजों की प्रिपरेशन कैसे की जाए. ITP एक तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे, बट 12th के बोर्ड एग्जाम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. तो हम पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है. तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मेरे स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे, इफ यू फॉलो माई स्टेप्स प्रॉपरली एंड स्टडी अकॉर्डिंगली, आई गारंटी यू दैट यू कैन गेट इनटू IIT, NIT, RI or whichever college you want very, very easily and comfortably. I can guarantee this. But my first question to you is, do you know the syllabus of NCET 2025 or you can say ITEP exam? Let me brush up all that with you. We have domain subject. हमारे पास domain subject होते हैं, ठीक है. डोमेन सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जो हमने क्लास 12th में पढ़े होते हैं. एक बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें से ही आपको आपके डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं. यहां मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं IIT NIT का, यानी एक साइंस स्टूडेंट का. सिमिलर थिंग अप्लाइज फॉर BCom स्टूडेंट्स एंड BA स्टूडेंट्स ऑल्सो. ओके, सो IIT NIT में अगर आपको जाना है तो आपके पास डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए, कंपलसरी है. स्पेशली अगर मैं IIT की बात करूं तो आपके पास ये 3 ही डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए. 25 क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के, 25 मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं. MCQ क्वेश्चन आते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है. और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. आपके सामने कंप्यूटर होगा, उस पे MCQ क्वेश्चंस आएंगे, आप करेक्ट ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ते चले जाएंगे. सॉल्व करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन आंसर शीट्स भी वो लोग दे देंगे, ब्लैंक पेपर्स भी आपको दे देंगे. टोटल 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है. सो 100 मार्क फिजिक्स में स्कोर कर सकते हो, 100 मार्क केमिस्ट्री में, 100 मार्क मैथ्स में. ये टोटल हो जाते हैं हमारे 300 मार्क्स. पर आप याद रखेंगे कि 12th स्टैंडर्ड में अगर आपको खास करके IITs में जाना है तो मिनिमम 60% आपका क्राइटेरिया होगा, ठीक है. 60%. देखो, इतने तो एक बच्चे को आने ही चाहिए अगर उसे कल को टीचर बनना है. टीचर बनना है यानी कि कल को उसको टीच करना है, पढ़ाना है. तो पहले आपका सब्जेक्ट मैटर अच्छा नहीं होगा. इफ यू आर नॉट गुड एट योर कॉन्सेप्ट, यू आर नॉट गोइंग टू टीच द स्टूडेंट्स, आप वहां कंफर्टेबल नहीं होंगे, एंड देन दिस इज नॉट अ करियर फॉर यू. Okay, so you should be good at least 60% marks I am telling you, and that too वो भी किस में, आपके PCM में 60% मार्क्स. कहीं कहीं पे बोलते हैं एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए, बट आप एम लेके चलिए कि आपके एग्रीगेट और हर सब्जेक्ट में आपके 60% से तो कम से कम ज्यादा होने चाहिए. 100 में से 60 बहुत बड़ी बात नहीं है, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी उतनी तो होनी चाहिए. आगे चलते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी होती है आपके NCET एग्जाम में. तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मेरे पास ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें मैंने लैंग्वेजेस के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताया है. आप चाहिए तो जा करके मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं. यहां मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा. इंग्लिश लैंग्वेज
इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये 2 आपके पेपर होते हैं। आप दोनों पेपर इंग्लिश ले लीजिए अगर आप सीबीएसई स्कूल से हैं, अगर आपने 11th 12th में इंग्लिश पढ़ी है तो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मैं भी था, क्लास 10th तक मेरे पास हिंदी था, बट 11th 12th में आके मेरे पास हिंदी नहीं था। आई ओनली हैड इंग्लिश एज माई लैंग्वेज, सो आई टुक इंग्लिश इन बोथ द लैंग्वेजेस। आपको 2 लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी होती हैं, दोनों लैंग्वेज में मैंने इंग्लिश लिया था, इंग्लिश लैंग्वेज एक में लिया था और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन दिया था। दोनों में 20-20 मार्क्स, 20-20 क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी 4 मार्क्स ईच, सो टोटल 80-80 मार्क्स यानी 160 मार्क्स आपको लैंग्वेजेस से मिल सकता है। इतना नॉलेज तो आपके पास ऑलरेडी है, आप दूसरे यूट्यूब चैनल भी देख चुके होंगे जहां पे आपको बार बार वो इनके बारे में बता रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। वेरी गुड, नाउ लिसन केयरफुली, यहां से आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, आपके पास फिजिक्स है डोमेन सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, केमिस्ट्री है डोमेन सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, मैथ्स है डोमेन सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, इंग्लिश लिटरेचर 80 मार्क्स एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन 80 मार्क्स। टोटल अगर मैं देखूं तो 460 मार्क्स हो जाते हैं। अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जो बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है फिजिक्स में, उसको 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है, वो ऑल 25 क्वेश्चंस अगर करेक्ट करके आता है तो उसको फिजिक्स में 100 मिलेंगे, केमिस्ट्री में भी 100 मिलेंगे, मैथ्स में भी 100 मिलेंगे। बट मुझे पता है ऐसा आइडियल बच्चे बहुत कम होते हैं। बट क्या आप 25 में से, मैं ये नहीं बोल रहा अगर आपके 460 मार्क्स आ गए तो आप ऑटोमेटिकली किसी भी कॉलेज में जहां आप हाथ रख देंगे ना आप उस कॉलेज में पहुंच सकते हैं। 460 मार्क्स इतने ज्यादा होते हैं, बट उसके लिए मेहनत भी उतनी ही थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, क्या आपका डोमेन सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, परफेक्ट है? क्या आपकी इंग्लिश लैंग्वेज परफेक्ट है? क्या आप इन सब में फुल स्कोर कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं 25 नहीं, आप उसमें से सिर्फ 15 ही क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन चलिए आप छोड़ दीजिए। ओके, वैसे तो 25 नहीं 28 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आते हैं जो कि आप छोड़ सकते हैं। तो टोटल 13 क्वेश्चन मैं आपको छोड़ने के लिए बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं सिर्फ 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। 15 मल्टीप्लाइड बाय 4, 15 4 होता है 60। तो क्या 60 मार्क्स आप ला सकते हैं? इतने तो आपको आने चाहिए आपके फिजिक्स में। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं, वो भी आईआईटी में जाना चाहते हैं, एनआईटी में जाना चाहते हैं, आरआई में जाना चाहते हैं और टीचिंग को अपने परसू करना चाहते हैं, तो आपके 12th के डोमेन सब्जेक्ट्स में कम से कम आपके इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए। सो 60 मार्क्स बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 या 28 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस बट आपको करेक्ट करने हैं। मैं रॉन्ग क्वेश्चन करने की बात ही नहीं कर रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग भी है तो आपको ध्यान देना है। सिर्फ 15 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, इसके लिए काम करिए। क्या मैं केमिस्ट्री में 60 ला सकता हूं? क्या मैं मैथ्स में 60 ला सकता हूं? क्या मैं इंग्लिश लिटरेचर में 80 में से 60 ला सकता हूं? क्या मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन में 60 ला सकता हूं? अगर आप ये 60 भी लेके आए तो एड अप होके 1 2 3 4 5 6 5 30, 300 मार्क्स आपके हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो 300 मार्क्स भी अगर आप स्कोर कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं आपका आईआईटी एनआईटी में सिलेक्शन हो सकता है। मैं ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूं, रिजर्व्ड कैटेगरी में तो थोड़े और कम मार्क्स लाने पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अभी आप फिलहाल रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड, इससे बाहर रह करके सोचें, सिर्फ और सिर्फ अपने डोमेन सब्जेक्ट को बहुत अच्छा करने की कोशिश करें। 60 की जगह 70 मार्क्स आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, 80 आ जाए तो और अच्छा है, 100 में से 100 आ जाए तो सबसे अच्छा है। तो कहने का मतलब है ये 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि सक्सेस इज नॉट ओनली नोइंग व्हाट टू डू। सक्सेस आप सिर्फ तभी नहीं प्राप्त करोगे जब आपको पता है कि आपको क्या करना है, पर आपको कितना करना है वो भी पता होना चाहिए, पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है। आप सब कुछ करते रहेंगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बोला, क्या आप इतना कर सकते हो? क्या अभी अगले 3 महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के ऊपर आप फोकस करो, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पे फोकस करो। इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज, ये भी आपके 12th में इंग्लिश आपकी लैंग्वेज है, वो भी आप चाहिए तो आप इस पे थोड़ा सा काम करिए। एंटोनिम सिनोनिम पढ़िए, थोड़ा सा ग्रामर पढ़िए,
कम्युनिकेशन में आप देखिए थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन पे काम करिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जो भी इंग्लिश का ग्रामर वाला जो सिलेबस होता है उसको आप साथ साथ में पढ़ने की और कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपके 60+60 यहां पर आपके 120 मार्क्स आ सकते हैं। ये मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं, इतना तो मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा था कि आपको फिलहाल छोड़ना क्या है, व्हाट यू हैव टू लीव राइट नाउ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इनको छोड़ दो, ध्यान से सुनना, आई एम टेलिंग यू लीव देम राइट नाउ। सो लीव जीटी जनरल टेस्ट, लीव टीए टीचिंग एप्टीट्यूड। बच्चे क्या है, घंटे घंटे अभी लगे हुए हैं एमसीक्यूज देखने में, एमसीक्यूज देखने में। क्यों? क्योंकि जीटी एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। अगर तो आप बीए बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए जीटी बहुत डिफिकल्ट है। आपको रीजनिंग भी ठीक से करना नहीं आता, आपको अरिथमेटिक मैथ्स भी ठीक से नहीं आता, बहुत सारी चीजें आपको जीटी में से नहीं आती। करंट अफेयर्स बहुत सारा, बहुत बड़ा सिलेबस है, वो भी आप अभी ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम में आप आ चुके हैं, आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं क्या करूं। वैसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये आज तक किसी भी बच्चे ने नहीं पढ़ा है, वो साइंस का हो या कॉमर्स का हो या आर्ट्स का हो, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है। बहुत टेंशन होती है, वो यहां वहां से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ to leave GT, leave teaching aptitude, do it only after your board exams. बोर्ड एग्जाम्स के बाद भी आपको एग्जाम के लिए कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम मिलेगा। दैट इज द करेक्ट टाइम टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर जीटी एंड टीए। अभी उसकी टेंशन मत लीजिए, अभी सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट की टेंशन लीजिए। ट्राई टू फिनिश all your domain subject English right now in these 3 months और कुछ मत सोचिए। not go for GT, not go for TA, only going for domain subject and उनमें मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करें। उनमें अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया और अगर GT और TA में थोड़े बहुत नंबर भी आए, मान लेते हैं 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, तब भी आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में हो जाएगा। बट अगर आपके डोमेन सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं हुए तो आपको ये जीटी और टीए नहीं बचा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 100 और ये 80, ये सिर्फ 180 मार्क्स का है टोटल, जबकि इसके अलावा डोमेन आपका 300 और इंग्लिश लैंग्वेजेस आपका 160। तो वहां पर ही आपके पास बहुत ज्यादा स्कोरिंग के चांसेस हैं। सो सब करने के चक्कर में मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपका सब छूट जाएगा। सो इफ यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट एवरीथिंग राइट नाउ, सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, बोर्ड पे भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, साथ में आईटीपी कोर्स का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, एनसीटी 2025 का भी पूरा टेंशन अपने सर पे ले लेंगे, तो आपका सब कुछ छूट जाएगा, आपका कुछ भी ठीक से प्रिपेयर नहीं होगा। सो आई एम टेलिंग यू फॉर द नेक्स्ट 3 months, please only stick to, because I have cracked NCET 2024. I am into IIT Jodhpur, so I know I got admission into all the 4 IIT and I chose IIT Jodhpur. So I got into all the 4 IITs. That means मैंने पढ़ाई कैसे करी थी वो काम आएगी। आप भी करके देखिए, आपके भी काम आएंगे और आप भी कल को आईआईटी में जाएंगे। यू विल सेंड मी द मैसेज कि सर आई डिड अकॉर्डिंग टू, या भैया मैंने आपके जैसे किया और नाउ आई एम इनटू आईआईटी आरआई और एनआईटी इनटू माय ड्रीम कॉलेज। थैंक यू वेरी मच। सो जनवरी, फरवरी, मार्च में आप ओनली स्टडी करिए डोमेन सब्जेक्ट ओनली अलॉन्ग विद इंग्लिश। इनके लिए तो आपको देखिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, 12th का सिलेबस है जो आप बोर्ड का पढ़ रहे हो। आजकल तो बोर्ड में भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और स्ट्रॉन्ग करिए, चैप्टर्स को और अच्छे से पढ़िए। जितना भी आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कर सकते हैं, ये 3 महीने पूरी तरह से फाड़ दीजिए, पूरी तरह से मेहनत करिए, कोशिश करिए कि 100, 300 उसमें ला सकूं, और इंग्लिश में 80+80, सो 460 अगर आपके आ जाएंगे, फिर अगर आप 4 नंबर भी, एक क्वेश्चन भी अगर आप टीए और जीटी में करेक्ट करके आ जाएंगे, तो भी आपको कोई भी आईआईटी हाथ जोड़ के अपने पास बुला लेगा कि आ जाओ हमारे यहां से आईटीपी कोर्स करो। सो डोमेन इज योर फाउंडेशन, डोमेन को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो कल को जीटी टीए भी हो जाएगा। क्या आपको यह समझ में आ रहा है? अगर आपको यह समझ में आ गया है, समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से प्रिपरेशंस शुरू कर दीजिए। बाय बाय फॉर नाउ। आप देख रहे थे IIT ITEP स्टूडेंट चैनल। टेक केयर, बाय बाय।